नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ के जशपुर की बड़ी खबर के साथ, जहां पर जशपुर में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। सीएम साय की मांग पर उन्होंने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा, इसी स्टेडियम में आदिवासी खिलाड़ी ओलंपिक खेलेंगे, यही शुभकामनाएं हैं। दरअसल केंद्रीय युवा कार्यक्रम, खेल, श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया पदयात्रा में शामिल होने जशपुर पहुंचे हैं। सीएम साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, मंत्री रामविचार नेताम, ओपी चौधरी और केंद्रीय मंत्री के साथ 10,000 से ज्यादा माय भारत यूथ वॉलंटियर्स ने 7 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दी है। पदयात्रा कुमोडो गांव से शुरू हुई है और करीब 7 किलोमीटर की दूरी तय कर रणजीत स्टेडियम में समाप्त होगी, जहां युवा, आदिवासी नेता और समुदाय के सदस्य एकजुट होंगे। इस दौरान यहां पर वॉलंटियर्स आदिवासी समुदायों को लाभ पहुंचाने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूकता फैलाएंगे। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी गोपी का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं गोपी। स्टेडियम की घोषणा यहां पर केंद्रीय मंत्री के माध्यम से की गई है, क्या लगता है कितना लाभ यहां पर खिलाड़ियों को मिलता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जो पदयात्रा की शुभारंभ छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई, उसमें केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी पहुंचे और वहां पर 20 करोड़ की लागत से खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा मंत्री के द्वारा की गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मांग की थी कि यहाँ पर जिस तरीके से जो सरगुजा क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनके उत्थान के लिए किस तरीके से यहाँ पर खेल मैदान का निर्माण किया जाए, इसके लिए उन्होंने मांग की थी। और इस मांग को पूरा करते हुए 20 करोड़ के खेल मैदान के निर्माण के लिए उन्होंने घोषणा की है। तो ये सरगुजा क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए बड़ी सौगात है, ताकि आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जब 2036 में भारत ओलंपिक की जो है वो यहाँ पर अगुवाई करेगा, उस समय सरगुजा क्षेत्र से जब आदिवासी बच्चे हो या किसी भी वर्ग के जब बच्चे ओलंपिक में हिस्सा लेंगे और वहां पर मेडल जीतेंगे, तो ये इस असली स्टेडियम की जो सहभागिता है वो रहेगी, जब यहीं पर यहाँ के जो लोग हैं वो जब ताली बजाते रहेंगे। हमारे साथ में सरगुजा के सांसद हैं चिंतामणि महाराज, हम उनसे भी बात करेंगे। महाराज जी, पदयात्रा निकाली गई है, कई सारे इसके उद्देश्य हैं इस पदयात्रा के, साथ ही केंद्रीय मंत्री ने घोषणा भी की है 20 करोड़ की लागत से यहाँ पर स्टेडियम भी बनेगा। तो कैसे यहाँ पर इसके जो क्षेत्र के जो खिलाड़ी है उनके लिए कार्य आएंगे? आज जनजातीय समाज का एक व्यक्ति ऐसा समाज के लिए काम किया जिसको भगवान के रूप में लोग मानने लगे। उनके नाम से आज ये पदयात्रा निकला है, जिसको आप कवरेज कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जनजातीय समाज लगता है कि ये जनजातीय समाज है, कुछ करेगा नहीं, लेकिन जनजातीय समाज में भी ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जो समाज को एक नया दिशा दिखाए। इसमें सिर्फ खेलकूद तक ही सीमित नहीं है, हमारा जनजातीय समाज के साथ साथ मानव समाज को एक नया दिशा मिले, उसके लिए हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी काम किए और उनके नाम से आज जो यात्रा निकल रहा है, इससे हमारे जनजातीय समाज को एक स्वाभिमान भी है। और इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिनके मन में सबका साथ सबका विकास का जो परिकल्पना है, उसको साकार करते हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास माने जो सबसे नीचे है उसको भी हमको ऊपर कैसे लेके जाना है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और इसी बीच में जनमन का काम हो रहा है, जो राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र माने जाते हैं, जो पहाड़ी कोरवा है, वो समाज से एक भटके हैं, उनको भी मुख्य धारा में जोड़ने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जनमन योजना लागू किए हैं, जिसके तहत जहाँ भी पहाड़ी कोरवा हैं वहाँ पर घर
आवास, पानी, बिजली और जितने भी संसाधन का आवश्यकता है मुख्यधारा में जुड़ने के लिए, वो सभी आवश्यक सुविधाओं को वहाँ दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये जनजाति समाज का गौरवशाली अतीत, हमारा जो जनजाति समाज है, ये इनका गौरवशाली जो अतीत है उसको जानने के लिए आज यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे कॉलेज के बच्चे हैं यहाँ पर, और हमारे क्षेत्र के जनजाति के भी लोग हैं। जब इसको देख रहे हैं तो उनके मन में ये बात आ रही है कि हमारा जनजाति समाज जो है वो सामान्य नहीं है, उसको जानने का, अपने आप को समझने का एक मौका मिला है। इसके लिए हम जितना भी प्रशंसा करें मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का, शायद वो कम होगा। बिल्कुल, यही उद्देश्य है कि ताकि छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी समुदाय है, आदिवासी जो समाज है, उनके जो कार्य, उनके लिए किस तरीके से सरकार उत्थान के लिए उनका योजनाएं चला रही है, किस तरीके से कार्य कर रही है, इसी कार्य को बताने के लिए भी और संदेश देने के लिए इस यात्रा को निकाला गया। देख सकते हैं कि ये कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी जी हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। चौधरी जी, आप भी पद यात्रा में शामिल हुए हैं, दौड़ते हुए और लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अरे, जनजातीय गौरव दिवस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारतवर्ष में बिरसा मुंडा जी के जयंती को इस रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया है, और 2 दिन पूर्व आज जशपुर में जनजातीय गौरव दिवस को ही ध्यान में रखते हुए भगवान बिरसा मुंडा जी के उस सिद्धांतों के आधार पर ये पद यात्रा निकाली गई है। इससे आदिवासी संस्कृति, आदिवासी गौरव एक नई ऊंचाई मिली। स्टेडियम के लिए घोषणा भी की है, बड़ी घोषणा है क्षेत्र के लिए। जी, निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी इसमें शामिल हुए हैं। इसमें आदरणीय मनसुख मांडविया जी, केंद्रीय मंत्री जी भी शामिल हुए हैं, और इनके माध्यम से आज 20 करोड़ से अधिक के राशि के स्टेडियम की घोषणा की गई है। इससे निश्चित रूप से इस अंचल के खेल प्रतिभाओं को एक नया महत्व मिलेगा। जी बिल्कुल, अंचल के खेल प्रतिभाओं को महत्व मिलेगा, उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए जरूर जो है ये स्टेडियम आने वाले समय में काम आने वाला है। और यही उद्देश्य है, जिस तरीके से घोषणा करने से पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब 2023 में, 2036 में जब भारत ओलंपिक की अगुवाई करेगा, उस समय जब सरगुजा क्षेत्र से जो खिलाड़ी हैं वो ओलंपिक में हिस्सा लेंगे, तब इस स्टेडियम की जिस तरीके से महत्व है वो समझ आएगा, और लोग वही फिर स्टेडियम में बैठकर तालियां बजाएंगे। तो इसी उद्देश्य के साथ में छत्तीसगढ़ जो इस क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उनके विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए, ताकि वो ठीक अच्छे से खेल सके, और इस क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं उन्हें एक बड़ी सौगात जो है वो सरकार के द्वारा दी गई है। पदयात्रा निकाली जा रही है, हजारों की संख्या में युवा इसमें शामिल है, और इन्हीं युवाओं के बीच में यह बड़ी घोषणा भी की गई है। जी चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोपी हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 10,000 वॉलंटियर्स इसमें शामिल हुए हैं। बाला छापर मैदान से ये पदयात्रा शुरू हो चुकी है। सीएम के संबोधन के बाद ये पदयात्रा शुरू हुई। 7 किलोमीटर तक ये पदयात्रा की जाएगी।